नमस्कार दोस्तों, समीर एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम समीर मंत्री है और राहु महादशा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एपिसोड नंबर 14 आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज के एपिसोड का शीर्षक है राहु इन फर्स्ट हाउस। राहु आपका अगर प्रथम स्थान में विराजमान है तो आपको किस प्रकार से आपको परिणाम देगा, उसके ऊपर आज विस्तृत चर्चा आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर फर्स्ट हाउस की हम बात करेंगे तो फर्स्ट हाउस वो होता है, उसको हम लग्न स्थान भी कहते हैं, उसको हम एक्सटेंडेंट भी कहते हैं इंग्लिश में, और उसको कहते हैं तनुभाव। उसको तनुभाव करके भी संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों, जब भी आपका जन्म होता है, उस जन्म के समय पे जो राशि उगम पाती होराइजन पे जो उगम पाती है, उस राशि को आपकी लग्न राशि कहा जाता है, आपकी एक्सटेंडेड राशि कहा जाता है। और आपकी लग्न राशि के ऊपर ही आपकी कुंडली बन जाती है और आपकी जो दशा महादशा है वो भी लग्न राशि के ऊपर उसका अध्ययन होता है। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ज्योतिष शास्त्र में लग्न स्थान का, लग्न राशि का काफ़ी महत्व दिया गया है। तो अगर इस लग्न राशि के अंदर, फर्स्ट हाउस के अंदर आपसे आप क्या जान सकते हो, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये तनुभाव है। तनुभाव मतलब आपका तन, आपका शरीर, आपकी काया, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस, ये आपको देखा जाता है फर्स्ट हाउस से। आपकी लाइक्स, आपकी डिसलाइक्स, आपकी हेल्थ, आपके फिजिकल आपका जो अपीयरेंस है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आपका इवन आपका जो कॉम्प्लेक्स है, जो आपके त्वचा का रंग है, वो भी आपको फर्स्ट हाउस से पता चल जाता है। दोस्तों, बहुत सारे अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, जो आदमी को अगर एक बार देख लेते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को जज करने के बाद उसको उसकी बिना उसकी बर्थ डेट के बगैर आप उसका लग्न राशि का पता लगा सकते हैं। क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो शारीरिक बनावट है, आपके जो शारीरिक रख रखाव है, उसके ऊपर आपकी लग्न राशि का पता लग जाता है। तो दोस्तों, ऐसे फर्स्ट हाउस के अंदर अगर राहु विराजमान है तो आपको किस तरह से फल देगा, उसके ऊपर आज आप यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, अगर राहु आपकी कुंडली में कोई भी स्थान में विराजमान है और उसके ऊपर अगर आपको उसकी प्रेडिक्शन करनी है, उसका परिणाम अगर आपको निकालना है, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जैसे कि सबसे पहले राहु कौन से राशि में विराजमान है। आपकी कुंडली में अगर फर्स्ट हाउस की बात करते हैं तो फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि में विराजमान है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि राहु जिस राशि में विराजमान होता है, उस राशि के लॉर्ड के जैसे वो बिहेव करता है, उस राशि के लॉर्ड के जैसे वो परिणाम देता है। क्योंकि राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती है, तो जिस राशि में विराजमान होता है उस राशि के लॉर्ड की तरह वो परिणाम करता है। फिर ये देखा जाता है कि राहु किस ग्रह के साथ उसने अपनी युति बनाई हुई है। अगर राहु की युति किसी शुभ ग्रह के साथ बनी है तो राहु क्या करता है, शुभ ग्रह की शुभता को कम करता है। और राहु की किसी अशुभ ग्रह से युति बनी हुई है तो क्या करता है, वो अशुभ ग्रह की जो निगेटिविटी है उसको बढ़ा देता है। इसके लिए मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपकी कुंडली में राहु अगर अकेला विराजमान है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। राहु की जो युति है ना तो शुभ ग्रह से अच्छी है, ना अशुभ ग्रह से अच्छी होती है, तो वो देखा जाता है। फिर क्या देखा जाता है कि राहु के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है, या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है या किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि है, ये भी देखना पड़ता है। फिर देखना पड़ता है दोस्तों कि राहु कौन से नक्षत्र में विराजमान है। क्योंकि एक राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं, तो 3 नक्षत्र के अंदर तीनों नक्षत्र में अगर बैठे हैं, ढाई नक्षत्र में अगर बैठे हैं, तो वो अलग अलग परिणाम वो देते हैं। एक ही राशि में अगर अलग अलग नक्षत्र में बैठा है राहु, तो उसके परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। तो नक्षत्र को भी उसका अध्ययन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तीसरा दोस्तों, राहु किस डिग्री में बैठा हुआ है, कौन सी डिग्री में राहु बैठा हुआ है, तो डिग्री के हिसाब से आपकी जो राहु की अवस्था आपको मालूम पड़ेगी, वो बाल्यावस्था में, युवावस्था में, या फिर वो वृद्धावस्था में। उसकी अवस्था जाननी
काफ़ी ज़रूरी है। और उसके ऊपर उसका वो कितना बली है, वो कितना बलशाली है, उसकी डिग्री कौन सी है, वो आपको पता चलेगा कि वो कितना बली है। उसका बली कितना है वो निकालना काफ़ी ज़रूरी होता है। और लास्ट बट द नॉट लीस्ट, आपकी कुंडली का जो नवमांश है, D9 चार्ट जिसको बोलते हैं, वो नवमांश कुंडली के अंदर भी राहु की जो अवस्था है, राहु कौन सी राशि में विराजमान है, ये भी देखना काफ़ी ज़रूरी होता है राहु के परिणाम का अध्ययन करने के लिए। इसलिए हमें हमेशा बोलता हूँ, राहु को समझना, राहु को जानना, राहु की प्रेडिक्शन करना, ये काफ़ी एक आह्वान का काम होता है। ये इतना ईजी नहीं होता है। राहु की प्रेडिक्शंस करने के अंदर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो है हमेशा फंस जाते हैं, क्योंकि राहु जो है हमेशा कुछ अजीब ही रिजल्ट देता है। क्योंकि राहु एक ऑर्थोडॉक्स ग्रह है, एक पाप ग्रह है, एक मलीच राशि का ग्रह है, इसके लिए वो हमेशा आपको चौंका देगा। वो किसी एक कोई बाउंड के अंदर, एक बाउंड्रीज के अंदर राहु को आप नहीं बांध सकते हो। इसके लिए राहु की जो कुंडली, राहु की जो अध्ययन करते हो, राहु की जो परिणाम देने के पहले बहुत सारे बिंदु का, बहुत सारे पहलू का आपको स्टडी करना, उसका परिणाम देने से पहले आपको ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है अगर आपकी कुंडली में, तो याद रखो, राहु अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आपके 7th हाउस में केतु बैठ जाता है। तो क्या करता है, अगर 7th हाउस का केतु जो है 7th हाउस को ऐसे ही वो खराब कर देता है, और उसके ऊपर राहु की पूर्ण दृष्टि आ जाती है आपके 7th हाउस पे। तो 7th हाउस आपका बिगड़ जाता है। 7th हाउस जब आपका बिगड़ जाता है, राहु फर्स्ट हाउस में आता है, राहु क्या करता है, आपको हमेशा आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो हमेशा बढ़ा देता है। हर चीज़ में, हर तरफ में, हर व्यक्ति के तरफ आपकी जो एक्सपेक्टेशन है हमेशा बड़ी हुई रहती है। अगर आपके 7th हाउस में केतु बैठा है, अगर आपको फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है, तो क्या करेगा, आपकी पार्टनर जो है, आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उसके तरफ आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ जाती है। आप हमेशा उससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, और वो आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपका पार्टनर है, वो फुलफिल नहीं करता, और उस वजह से आप हमेशा दुखी रहते हो। आपको हमेशा दुख में रहते हो कि आपका जो हमेशा एक मनमुटाव जो है आपके पार्टनर की तरफ से आपका रहता है। तो ये आपको परिणाम फर्स्ट हाउस का राहु आपको देता है आपके वैवाहिक जीवन में। दूसरा परिणाम क्या देगा, अगर आपका फर्स्ट हाउस में अगर राहु बैठा है, तो राहु जो है, फर्स्ट हाउस जो है आपके अपर बॉडी को भी दर्शाता है। अपर बॉडी ऑफ योर फेस, अपर बॉडी ऑफ योर फेस मतलब आपकी फोरहेड, आपकी फर्स्ट हाउस मतलब आपका ये फोरहेड आपका होता है। तो अगर राहु आपको फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो क्या करता है, आपको हमेशा सर दर्द की बीमारी रहती है। आपके सर दर्द की हमेशा आपको शिकायत रहेगी, और सर दर्द के जुड़े जो आपके जो कोई डिसीज होते हैं, जो कुछ बीमारी होती है, वो उससे आप लगातार जूझते रहते हो। और फर्स्ट हाउस का राहु आपको हेल्थ के ऊपर अगर परिणाम करता है, तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हमेशा देगा। आपको गैस्ट्रिक बीमारी आपको हमेशा रहेगी, आप गैस्ट्रिक बीमारी से हमेशा जूझते रहोगे। आपको बचपन से लेके आपके बुढ़ापे तक आपको गैस्ट्रिक समस्या आपको लगातार आपको जीवन में रहेगी। इवन आपका ऑपरेशन भी आपको इसके अंदर आपको करवाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर राहु, मैंने आपको पहले भी बताया था कि राहु अगर आपकी कुंडली में अगर सिंगल है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। पर बहुत सारे व्यक्ति के कुंडली में ऐसा होता है, राहु जो है किसी न किसी दूसरे ग्रह से युति करके वो फर्स्ट हाउस में बैठा होता है। तो दोस्तों, आज उसके ऊपर थोड़ी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में राहु मंगल के साथ बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, तो आपको क्या परिणाम देगा। तो दोस्तों, अगर राहु मंगल की अगर युति आपके फर्स्ट हाउस में है, तो दोस्तों समझ लीजिए आप पूर्ण रूप से मांगलिक हो, और बहुत हेवी मांगलिक आप माने जाते हो अगर कुंडली में फर्स्ट हाउस में राहु और मंगल बैठा है। और ऐसे व्यक्ति को शादी करने के टाइम पे बहुत इतिहास बरतना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को शादी करने के पहले आपकी कुंडली को मैच करना काफ़ी ज़रूरी होता है। और ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, मैंने देखा है कि वो लव मैरिज करते हैं और घर वालों के मर्जी के खिलाफ शादी करते हैं, भाग के शादी करते हैं, और वो ऐसे व्यक्ति की जो शादी है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती। ऐसे व्यक्ति जिसकी कुंडली में राहु मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो
ऐसे व्यक्ति की शादी जो है टेम्पररी सेपरेशन या परमानेंट डिवोर्स में तब्दील हो जाती है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से ऐसे व्यक्ति मांगलिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति की एक और समस्या है कि इनको गुस्सा बहुत बड़ा आता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी गुस्से वाले रहते हैं। इतना गुस्सा होता है कि आजू बाजू के लोग जो है इनसे डरते हैं और इनसे दूर रहते हैं, दूर भागते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कभी इस आदमी का गुस्सा फट जाए और अपने ऊपर वो बरस जाए। तो इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे व्यक्ति से दूर रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति हमेशा मैंने देखा हुआ है कि ये मिलिट्री ऑफिसर या कोई पुलिस ऑफिसर होते हैं या कोई ऐसी कमांडिंग पोजीशन होती है, वहाँ ये लोग काम करते हैं। जहाँ 500 लोग, 1000 लोग, 2000 लोगों को कमांड करना होता है, ऐसे कमांडिंग पोजीशन पे ये लोग काम करते हुए पाए गए हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु शुक्र के साथ बैठा है फर्स्ट हाउस में, तो आपको क्या परिणाम देगा? दोस्तों, राहु और शुक्र जो है आपस में परम मित्र माने गए हैं। और बहुत बार देखा गया, अगर राहु अच्छी राशि में विराजमान है, स्वराशि में, उच्च राशि, राहु की तो स्वराशि नहीं होती, उच्च राशि में विराजमान है, दोस्त कोई फ्रेंडली साइन में विराजमान है, तो वो शुक्र की तरफ एक्ट करता है। अगर यहाँ पे वो शुक्र के साथ बैठा है तो वो क्या करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को एक एनहांस कर देगा। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, आपकी जो बॉडी है, वो किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं रहेगी। आपका जो रहन सहन है, आपका जो कपड़े पहनने का तरीका है, आपका जो एक्सेसरीज हम लोग यूज़ करते हैं, जिस तरह से हम जिम जाते हैं, पार्लर जाते हैं, आप जो योगा स्पा में जाते हैं, वो एकदम स्टार के जैसे आप रहोगे। आपका फिजिकल एक्सपीरियंस एकदम एक्सेलेंट रहेगा ऐसे व्यक्ति का, जिसकी कुंडली में राहु शुक्र फर्स्ट हाउस में विराजमान है। पर ऐसे व्यक्ति को जो है राहु अति कामुक बना देता है। उसके जीवन में उसके शरीर के अंदर जो कामुकता है वो काफ़ी बढ़ा देता है, और जिस वजह से ऐसे व्यक्ति जो है बहुत कम उम्र में सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं। बहुत सारे व्यक्ति बचपन में ही सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति की जो सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और वो ऐसे व्यक्ति 1 या 2 या 3 आदमी से संबंध रख के उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, और वो बेझिझक अपने जो रिलेशनशिप्स है, अपने अफेयर्स है, वो बढ़ाते रहते हैं, और उसको उसमें कोई भी शर्म नहीं आती है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में राहु सूर्यदेव के साथ विराजमान है फर्स्ट हाउस में, तो क्या करेगा? तो देखो, सूर्यदेव जो है वो हेल्थ का प्रतीक माने जाते हैं। हेल्थ का प्रतीक माने जाते हैं, और आपके शरीर के अंदर जो ब्लड है, अपने ह्यूमन शरीर के अंदर, वो ब्लड का प्रतीक भी सूर्यदेव माने जाते हैं। और राहु जो है वो क्रोनिकल डिजीज का कारक माना जाता है। राहु को जो है कैंसर का भी कारक माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिसकी कुंडली में राहु और सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, उनको जो है ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमेशा ज़्यादा हो सकती है। मतलब ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, डायलिसिस का प्रॉब्लम जिनको हो सकता है, या फिर ब्लड कैंसर हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, और उसके वजह से हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट का शिकार ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में राहु और सूर्यदेव विराजमान है, ऐसे व्यक्ति को अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में राहु के साथ चंद्रमा विराजमान है फर्स्ट हाउस के अंदर, तो दोस्तों फर्स्ट हाउस के अंदर अगर आपके कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति है, तो ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से काफ़ी बीमार पाए जाते हैं। वो मानसिक, उनका संतुलन जो है, उनकी जो वो मेंटल अंडरस्टैंडिंग है, वो मेंटल स्ट्रेंथ है, वो हमेशा कम पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति को मेंटल एंजाइटी, मेंटल डिप्रेशन का शिकार ये बड़े जल्दी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को अक्सर देखा गया है कि ये व्यक्ति स्लीपिंग पिल्स लेते हुए, वो स्लीपिंग पिल्स के बिना इनको नींद ही नहीं आती। और ऐसे व्यक्ति जो है हमेशा एक लो फील करते हैं, एक मेंटली, जब भी उनकी राहु की मादशा जब भी चालू हो जाती है, तो ये बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, और ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है।
और मैंने अपने कुंडली में अपने अध्ययन में देखा हुआ है कि जिस व्यक्ति को राहु और चंद्रमा फर्स्ट हाउस में होते हैं, उनको ऐसे व्यक्ति ब्लैक मैजिक या किसी एविल एंटिटी का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। ऐसे भी मैंने अपने स्टडीज़ में देखा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में राहु और बुध की युति है फर्स्ट हाउस में, तो क्या करेगा, राहु और बुध है जो एक दूसरे के परम मित्र माने जाते हैं। राहु बुध की अगर युति फर्स्ट हाउस में तो काफ़ी लाभदायक मानी जाती है। अब राहु जो है, बुध जो है बुद्धि का कारक है, धन का कारक है। तो आपको राहु क्या करेगा, आपकी बुद्धि को एनहांस करेगा, बुद्धि को बढ़ाएगा। और राहु जब बढ़ाता है वो एक्सट्रीम लेवल में बढ़ा देता है। अगर राहु आपको धन में है तो धन भी उसको अपार धन आपको मिल सकता है। आपकी बुद्धि जो है अति चाणाक्ष, अति चतुर, आप अति विद्वान आपको बना देगा। आप बचपन से आपकी स्टडीज़ में काफ़ी होशियार रहोगे। आपकी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन, इवन आपको पीएचडी उसके ऊपर भी, और आप फॉरेन स्टडीज़ भी आपको वो करवा देगा। और एजुकेशन में आप अव्वल रहोगे। आपके स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, जहाँ पे भी आप जाओगे आप अव्वल रहोगे। और जो धन के मामले में भी आपको अपरंपार धन आपको मिलेगा। आपको धन में आपकी लगातार वृद्धि होगी। समाज में आपकी जो छवि है वो हमेशा बढ़ती रहेगी। और आपको अकस्मात कोई बड़ी लॉटरी लगने की संभावना हो सकती है, या तो आपकी कोई इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, या आपकी कोई इनहेरेंट प्रॉपर्टी आपको पता भी नहीं है, वो आपके पास आ जाती है और मालूम पड़ता है वो जो प्रॉपर्टी है वो करोड़ों अरबों रुपए की है, और वो प्रॉपर्टी आपके पास चली आती है, आपके नाम पे उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। तो इस तरह से परिणाम भी आपको राहु बुध की युति फर्स्ट हाउस में हो तो करा देता है। तो दोस्तों, अगर राहु के साथ गुरु की अगर युति है फर्स्ट हाउस में तो क्या होता है, तो राहु और गुरु की जो युति है उसको गुरु चांडाल योग कहा जाता है। अगर ये गुरु चांडाल योग आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में है तो गुरु जो है क्या है, गुरु धर्म का कारक है, न्याय का कारक है, और डेवलपमेंट का कारक है। तो गुरु और राहु का जो चांडाल योग है वो अगर फर्स्ट हाउस में बना हुआ है तो आदमी को क्या है, आदमी हमेशा धर्म का रास्ता छोड़ के अधर्म के रास्ते पे चला जाता है। वो एक जो समाज में हमने जो बाउंड्रीज हमको दी है, समाज ने कुछ नियम बनाए हैं, कुछ कायदे कानून बनाए हैं, ऐसे व्यक्ति वो कायदे कानून को पालने में यकीन नहीं रखते हैं और हमेशा इसको तोड़ने में यकीन रखते हैं। उनकी हमेशा जो भी उनकी जो एक्ट्स होती है, उनकी जो करतूतें होती है, वो समाज के बंधनों के खिलाफ हो जाती है। बहुत दफ़ा देखा गया है ऐसे व्यक्ति इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज करते हुए देखे गए हैं। और मैंने बहुत सारे केसेस में देखा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के ऊपर यकीन करना शुरू कर देते हैं। उसको जो इस धर्म में उनकी पैदावार हुई है उस धर्म के अलावा किसी और धर्म को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, गुरु चांडाल योग के ऊपर जितनी बात करो उतनी कम है। मैं तो सोच रहा हूँ कि गुरु चांडाल योग के ऊपर एक अलग से वीडियो आपके लिए पेश करूँ, क्योंकि ये इसमें बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और एक वीडियो में इतनी चीज़ें डालूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो गुरु चांडाल योग के ऊपर एक अलग से वीडियो आपको मैं प्रस्तुत करूँगा। गुरु चांडाल योग अगर आपकी कुंडली में बना है तो वो आपको किस प्रकार से आपको परिणाम देगा, उसके ऊपर एक विस्तृत वीडियो आपके सामने बहुत जल्दी मैं पेश करूँगा। तो दोस्तों, ये था राहु आपके प्रथम स्थान में हो तो आपको किस तरह से परिणाम देता है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा, इसके बारे में जो अध्ययन था मैंने आपके सामने आज पेश किया है। तो दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको आज दी है वो होपफुली आपको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।